राधे राधे। इससे पहले हमने जो कहानी सुनी थी उसमें हमने जाना था कि कैसे माधवी अपने पतिव्रत धर्म को बचाने के लिए भगवान के चेहरे का दर्शन नहीं करती, भगवान के मुख का दर्शन नहीं करती, और भगवान उससे कहते हैं कि अब मेरा मुख देखने के लिए तुम तड़पोगी। और माधवी भगवान के लिए तड़प जाती है, अपने प्राणों को देने जाती है। तभी सुनती है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें मैं अगले जन्म में मिलूंगा। माधवी का अगला जन्म होता है। अगले जन्म में माधवी मीरा के रूप में जन्म लेती है। मीरा एक ऐसी राजकुमारी जिसे बड़े नाजों प्यारों से रखा गया था, लेकिन मीरा के जन्म से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत आश्चर्यचकित कर देती हैं। मीरा में बचपन से ही वैराग्य था, किसी चीज के प्रति उनका आकर्षण नहीं होता था, वो खोई खोई रहती थी। वो जब तक भगवान का दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक रोती रहती थी। कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि मीरा को चाहिए क्या, मीरा क्या चाहती है। सिर्फ बचपन में उनके खिलौनों के नाम पर एक मोर पंख हुआ करता था जिससे वो खेला करती थी। उनके घर के ऐसा नियम होता था, क्योंकि वो राजा महाराजा के घर जन्मी थी, तो वहाँ का ऐसा नियम होता था कि कोई भी साधु संत वहाँ से भूखा प्यासा नहीं जा सकता। उनकी बहुत आवभगत होती थी। ऐसे ही एक साधु महात्मा मीरा के यहाँ, मीरा के महल में पहुँचे, जिनका कि उनकी मीरा की दादी ने और उनकी माँ ने बहुत स्वागत सत्कार किया। उन्हें एक कक्ष दिया गया रहने के लिए, और स्वागत सत्कार होने के बाद वो शाम को प्रवचन दिया करते थे, जिसे मीरा और मीरा के महल की कई स्त्री पुरुष सुनने आते थे, जिसमें कि मीरा भी अपनी माताजी के साथ आया करती थी। लेकिन मीरा का ध्यान प्रवचन से ज़्यादा उस मूर्ति में हुआ करता था जो वो साधु महाराज के पास थे। मीरा उनको देखकर व्याकुल हो जाती थी। शाम को जब साधु महाराज आए और मीरा अपनी दादी के साथ उनके कक्ष में पहुंची, तो मीरा जाकर उनके कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरकर मीरा बोली कि बाबा, ये ना मेरे हैं, इन्हें मुझे दे दीजिए। साधु महात्मा ये बात सुनकर विचलित हो गए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो भी अपने ईश्वर से प्रेम करता है, जिस विग्रह की हम सेवा करते हैं, वो किसी को देना मतलब अपनी जान, अपने प्राण अपने तन से निकाल के देने बराबर है। तो महात्मा ये बात सुनकर विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे मेरे प्राण मांग लो, पर इन्हें मत मांगो, ये मेरी पूजा के भगवान है। इनकी पूजा, इनका भोग, इनकी हर चीज़ से मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। इनसे ही मेरा जीवन शुरू होता और इन पर ही ख़त्म। मीरा रोती रही, लेकिन उसे एक बच्चे की जिद मानकर सबने मीरा को बहलाने की कोशिश की। साधु महात्मा बहुत विचलित हो गए और साधु महात्मा ने कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। और सबके बार बार आग्रह करने पर भी साधु महात्मा ने वहाँ से अपने कृष्ण की मूर्त उठाई और चलते बने। और जब वो जाकर अपनी कुटिया में बैठे और उन्होंने अपने भगवान की मूर्ति रखी और काफ़ी देर तक सोचते सोचते कि क्यों मीरा ने ऐसा कहा, वो सो गए। रात में भगवान उनके सपने में आए और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, पर मुझे मीरा को दे दो।
अब मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। मैंने उसे वचन दिया था कि अब मैं उसका हो जाऊंगा। बाबा ये बात सुनकर बहुत रोए। उन्होंने भगवान से पूछा कि क्या मेरी पूजा अर्चना में कुछ कमी है जो तुम मुझे छोड़कर जाने की बातें कर रहे हो? कृष्ण बोले, नहीं, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति अब पूर्ण होती है। अब मुझे मीरा को दे दो। आप सोच सकते हैं कि ये कितना कष्टदायक होगा उनके लिए जो अपने ईश्वर को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। पर भगवान की मर्जी को कोई बदल सकता है? और ये जो है, ये एक प्रक्रिया है जो सबके साथ होने वाली है। आज मेरे भी पूजा के भगवान एक ना एक दिन मुझे किसी को देना ही पड़ेगा। जब मैं नहीं रहूंगी, लेकिन भगवान तो रहेंगे ना। अर्चक रहे ना रहे, ईश्वर तो रहेंगे। उनकी सेवा कोई और करेगा। यही सोचकर बाबा ने दूसरे दिन मूर्ति ले जाकर मीरा को दे दी और मीरा से कहा, ले मीरा ले, गिरधर तेरा, ले मीरा ले, गिरधर तेरा, पूजा पूर्ण भई अब मेरी, पूजा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा, ले मीरा ले, गिरधर तेरा। और इस तरीके से मीरा को उसके गिरधर मिल गए। और मीरा के आगे जीवन में क्या क्या हुआ, ये हम आगे जानेंगे। राधे राधे।